दोस्तों, ज्वार के आटे के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जो ज्वार का आटा होता है ये तेजी से हजम नहीं होता, धीरे धीरे हजम होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम नहीं बढ़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्वार के आटे में फाइबर बहुत अधिक होता है। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है, खाना खाने के बाद एकदम से बढ़ जाता है, तो आप चावल और गेहूं की बजाय ज्वार के आटे का इस्तेमाल करें। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आपको चक्कर आते रहते हैं, आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है, आपके हाथ पीले पीले नजर आते हैं, आपके बाल झड़ते हैं, तो आपको ज्वार का आटा खाना चाहिए। क्योंकि जो ज्वार का आटा होता है इसमें आयरन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी दूर होती है। और खून की कमी से होने वाले जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, हाथ पैर पीले नजर आना, ये सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपकी हड्डियों में दर्द होता है, अगर आप हाथ से भी अपनी हड्डी को दबाते हैं तो आपकी हड्डी दर्द करती है, आपकी एड़ियां दर्द करती हैं, घुटने दर्द करते हैं, कंधे दर्द करते हैं, पसलियां दर्द करती हैं और रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा दर्द करता है, तो आपको ज्वार का आटा खाना चाहिए। क्योंकि जो ज्वार का आटा होता है उसमें मैग्नीशियम बहुत अधिक होता है। हड्डियों को बनाने के लिए दो मिनरल चाहिए होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो आप जितना मर्जी कैल्शियम खा लेना, ये कैल्शियम आपकी हड्डियों में नहीं जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का पाचन करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो कुछ लोग कैल्शियम खाते रहते हैं हड्डियों के दर्द के लिए, लेकिन फिर भी उनकी हड्डियों का दर्द ठीक नहीं होता, क्योंकि वो मैग्नीशियम का लेवल चेक नहीं करते। और कई बार ये भी होता है कि हम कैल्शियम तो उचित मात्रा में ले रहे होते हैं, लेकिन वह कैल्शियम हड्डियों में नहीं जा पाता, क्योंकि हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है और मैग्नीशियम के बिना जो कैल्शियम है ये अपना काम नहीं कर पाता। इसलिए अगर आपकी हड्डियों में दर्द होता है तो आप ज्वार का आटा खाना शुरू करें। इससे आपकी हड्डियों में जो दर्द होता है वह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, अपने शरीर के ऊपर से चर्बी कम करना चाहते हैं, तो आप ज्वार का आटा खाएं। होता क्या है कि जो मोटे लोग होते हैं उनकी डाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है। वह लोग खाना खाते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ और खाते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको भूख ज्यादा लगती है। लेकिन अगर आप ज्वार का आटा खाते हैं तो आपको खाना खाने के बाद दोबारा जल्दी भूख नहीं लगती, क्योंकि ज्वार के आटे में फाइबर अधिक होता है और फाइबर हजम होने में समय लगाता है। इसकी वजह से जो मोटे लोग होते हैं उन्हें बार बार कोई और चीज खाने की इच्छा महसूस नहीं होती, जिससे उनका वजन कम होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप चावल खाते हैं या गेहूं का आटा खाते हैं तो आपको दोबारा जल्दी भूख लग जाती है, जिसकी वजह से आप बार बार कुछ ना कुछ और चीजें खाते रहते हैं और आपका वजन बढ़ता रहता है। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो चावल और गेहूं को खाना छोड़ दीजिए और बाजरे का आटा खाना शुरू कर दीजिए। इससे आपका वजन एक दो महीने में ही काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा जो बाजरे का आटा होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। ज्वार के आटे में जो फाइबर होता है ये आपकी आंत के अंदर से सफाई कर देता है, जिससे आपका जो मल है वह अंदर टिक नहीं पाता और समय से बाहर निकल जाता है। इससे आपका पेट साफ होता है और आपको कब्ज की जो समस्या होती है वह दूर होती है। तो अगर आपको कब्ज है, ठीक नहीं हो रही है, तो गेहूं का आटा खाना छोड़ दीजिए और ज्वार का आटा खाना शुरू कीजिए। देखिए, जो गेहूं का आटा होता है वह कब्ज के लिए बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि गेहूं में एक चिपचिपा गुण होता है। यानी गेहूं के आटे में एक इलास्टिक जैसी चीज होती है जिसे ग्लूटन कहते हैं। ये एक तरह का च्युइंगम जैसा पदार्थ होता है। इसीलिए जब आप गेहूं खाते हैं तो ये आपकी आंत में जाकर चिपकती है, जिससे आपको कब्ज की समस्या पैदा होती है। लेकिन अगर आप ग्लूटन फ्री अनाज खाएंगे जैसे कि ज्वार, तो यह अंदर जाकर आंत के साथ चिपकता नहीं है, बल्कि अगर आंत के साथ पहले से ही कोई चिकनाई वगैरह चिपकी हुई है तो ये उसे भी साफ कर देता है और इससे आपकी कब्ज ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो ज्वार का आटा होता है यह आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो ज्वार का आटा होता है यह कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। जो फाइबर होता है यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि फाइबर पेट साफ करता है, लेकिन नहीं, जो फाइबर होता है यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आपकी नसों के अंदर नहीं जमेगा, जिससे आपको बहुत सारी दिल की बीमारियां नहीं होंगी। तो दिल की बीमारियों से बचने के लिए ज्वार का आटा खाएं। इसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, आप जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो भी आपको ज्वार का आटा खाना चाहिए, क्योंकि ज्वार के आटे में जिंक होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना देता है। जो जिंक होता है यह इम्यून सिस्टम के लिए एक बहुत ही जरूरी तत्व होता है। जिन लोगों में जिंक की कमी होती है उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और वह लोग बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। उन्हें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप ज्वार का आटा खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर बनेगा और आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे।
इसके अलावा ज्वार के आटे का एक फ़ायदा ये है कि ये थायराइड हार्मोन को नॉर्मल करता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि को सही से काम करने के लिए कॉपर की ज़रूरत होती है। अगर शरीर में कॉपर की कमी हो या शरीर में कॉपर का लेवल ज़्यादा हो, तो इससे थायराइड हार्मोन कम निकलता है या ज़्यादा निकलता है। यानी अगर आप अपने शरीर में थायराइड के हार्मोन को सही रखना चाहते हैं, सही लेवल पर रखना चाहते हैं, तो आपके शरीर में कॉपर का सही लेवल होना बहुत ज़रूरी है। कॉपर के सही लेवल के बिना आप अपने शरीर में थायराइड का लेवल सही नहीं रख सकते। इसलिए जो थायराइड के मरीज हैं, उन्हें ज्वार का आटा ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग कोल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, यानी जिन लोगों को ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को गर्मियों में भी ज़ुकाम हो जाता है, या हल्की सी ठंडी हवा लगी या हल्का सा ठंडा पानी ऊपर डाला और ज़ुकाम हो गया, या उन्हें छींकें आती रहती हैं, एलर्जी हो जाती है धूल से, मिट्टी से, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो ज्वार का आटा होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ज्वार के आटे में जो कॉपर होता है, यह कोल्ड को ठीक करता है। कॉपर की कमी से जो बॉडी है, जो शरीर है, यह ठंड के प्रति सेंसिटिव बन जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्हें ठंड ज्यादा लगती है, वह लोग ज्वार का आटा खाएं। तो आप इन सभी बीमारियों से बचने के लिए और इन्हें ठीक करने के लिए आज से ही ज्वार का आटा खाना शुरू करें। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाए थे, एक था बाजरे के आटे के ऊपर और एक था रागी के आटे के ऊपर। तो अगर आप उन दोनों को भी खा रहे हैं, तो आप फिर इन तीनों आटों को बारी बारी से खा सकते हैं। जैसे एक दिन बाजरे का आटा खा लिया, एक दिन रागी का आटा खा लिया और एक दिन ज्वार का आटा खा लिया। अगर आपको अपने आसपास से कहीं से ज्वार का आटा नहीं मिलता है, तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप बाजरे के आटे को खरीद सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।